Good morning, guys. Today is 14th June, Sunday. I have the fresh newspaper और न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग और हेडलाइन से अपने लिए वर्ड्स निकालते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन शुरू करूं, आप लोग प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए और या फिर एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठा कीजिए, जैसा कि हम लोग बिल्कुल क्लास में करते थे। आप अभी मैंने आपको बताया ही है कि पहला जो 10 वीडियो या जो 10 क्लास ऐसा मैं डिस्कस करूँगा, उसमें हम पुराने वर्ड्स डिस्कस करेंगे, एक फ़्लो आ जाएगा और फिर हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऐसे भी अभी वीडियोस काफ़ी छोटे हैं, तो हो सकते हैं इन फ्यूचर आफ्टर 10 डेज़ ये वीडियो थोड़े बड़े हो जाएं, 20 मिनट या 25 मिनट के आसपास हो जाए। लेकिन और आप लोगों में से किसी ने कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन नहीं दिया है। सो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको जैसा भी लगता है ये छोटा होना चाहिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होना चाहिए या इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं ना। वो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का काम शुरू करते हैं। ये देखो, जो पहला न्यूज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है नेपाल रिटर्न्स कैप्टिव बिहार मैन। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी अभी 2 दिन के न्यूज़ पे ध्यान दिए होंगे तो आपको चला होगा कि नेपाली पुलिस ने नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे बिहार के इलाके में कुछ गोली वोली चला दी थी। तो एक आदमी का डेथ भी हो गया है और कुछ लोग पकड़े भी गए थे नेपाल की पुलिस के द्वारा। यहाँ पे देखिए नेपाल रिटर्न्स लिखा है, मतलब नेपाल ने लौटा दिया है किसको? कैप्टिव बिहार मैन। आप ये वर्ड देखो, कैप्टिव। कैप्चर का मतलब तो आपको पता ही है। कैप्चर का मतलब किसी को कैद कर लेना, किसी को पकड़ लेना। जो भी व्यक्ति कैप्चर हुआ है या जो भी आदमी कैप्चर हुआ है, वो आदमी क्या बन गया? कैप्टिव बन गया। जैसे जो भी आदमी प्रिजन गया है, जेल गया है, वो कैसा हो गया? प्रिजनर हो गया। उसी तरह जिस आदमी को कैप्चर कर लिया गया वो क्या हो गया? कैप्टिव हो गया। तो नेपाल पुलिस ने भी किसी इंडियन को कैप्चर कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा, उसी को कैप्टिव बोला गया है। तो नेपाल रिटर्न्स कैप्टिव बिहार मैन। नेपाल ने कैप्टिव बिहार मैन को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, इंडिया को वापस कर दिया। एक जरा ये जो मेन हेडलाइन है चाइना से रिलेटेड, ये हम लोग देखेंगे। चाइना इंडिया डिसएंगेजिंग एट बॉर्डर सेज आर्मी चीफ। चाइना और इंडिया क्या कर रहे हैं यार? जरा ये चीज़, इस वर्ड को गौर करो, डिसएंगेज कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ इंगेज करते हैं तो आपको पता है ना, इंगेज करते हैं तो क्या होता है? आप उसके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ जाते हैं। जब चाइना और इंडिया इंगेज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे को वार में इंगेज कर रहे हैं। ठीक है? जब भी ऐसे कोई, जैसे अगर इंडियन सोल्जर्स हैं और उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स पे गोलीबारी कर दी या पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या कर लिया? इंगेज कर लिया। चाइना इंडिया डिसएंगेजिंग एट बॉर्डर, मतलब चाइना और इंडिया धीरे धीरे बॉर्डर पे जो इनका इंगेजमेंट चल रहा था, एक दूसरे से लड़ने की फिराक में लगे हुए थे, वो अब डिसएंगेज कर रहे हैं। दोनों अपना अपना क्या कर रहे हैं? ट्रुप्स को हटा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा किसने कहा है? ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने कहा है और आपको बताना है आर्मी चीफ का नाम। ऑलराइट, आप देखो एक और वर्ड देखो जो हमारे रिवीजन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, LAC, रो। LAC तो बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो वर्ड है रो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रो का जो पहला मतलब है वो क्या है? कतार, लाइन। रो का जो दूसरा मतलब है वो है चप्पू चलाना। चप्पू चलाना मतलब नाव में देखा है ना आपने, चप्पू रहता है, चप्पू वाला नाव भी होता है। अगर आप उसको चला रहे हैं तो आप उसको बोट को रो कर रहे हैं। और तीसरा जो रो है इसका मतलब है विवाद। अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो चीज़ हो रहा है इसको भी हम लोग रो कह सकते हैं। ऑलराइट, एंड अभी मैंने आपसे बोला था कि आर्मी चीफ का नाम बताना है आपको। ये देखो, ये आर्मी चीफ का नाम हो गया आपका जनरल नरवणे। तो पेपर पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा है कि बहुत सारा जीए का छोटा छोटा चीज़ जो आप बाद में जाकर याद करेंगे वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाता है।
अब आप ये न्यूज़ देखो ज़रा, मोदी रिव्यूज़ इंडियाज़ कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज़। मोदी क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं। आपको मैं रिव्यू का मतलब बता चुका हूँ। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। कोई काम हो गया है, वो कैसा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिव्यू। आप देखते होंगे फ्राइडे को मूवीज़ रिलीज़ होती हैं कोविड-19 की के इस लॉकडाउन पीरियड में, और उसके बाद भी अभी तक तो मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही हैं। लेकिन जब मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो उनका फिल्म रिव्यू आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये मूवी कैसी है। तो मोदी भी रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या? इंडिया का, इंडियाज़ मतलब इंडिया का कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस। देखो इसमें NESS भी लग गया। तो जैसे सैड का मतलब उदास, और सैडनेस का मतलब उदासी। उसी तरह प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, तैयार होना। लेकिन जब NESS लग गया, इसमें क्या हो गया? तैयारी। तो मोदी इंडिया के कोविड-19 तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आप ये चीज़ देखो ज़रा, ये पिक्चर देखो, काफ़ी मोटिवेटिंग पिक्चर है। पासिंग आउट परेड एमिड कोविड-19। ये देखो, ये जो परेड हो रहा है इसको बोलते हैं पासिंग आउट परेड, और ये हो रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो है देहरादून में, और इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आप उस टेस्ट को पास करते हैं, फिर एक इंटरव्यू होता है, SSB का इंटरव्यू बोलते हैं उसको। वंस यू क्लियर द SSB इंटरव्यू, आपका इसमें एडमिशन होता है, और 2 साल के बाद आप आर्मी ऑफिसर्स बन के ग्रेजुएट होते हैं। तो जब आप यहाँ से पास आउट होते हैं, और जो परेड होता है, जो आपका लास्ट परेड होता है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं पासिंग आउट परेड। और जो हम लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है? एमिड। आपको मैं इस वर्ड का मतलब बता चुका हूँ, और सिंस ये वीडियो मैं आपको रिवाइज़ करवाने के लिए बना रहा हूँ, तो एक बार फिर से एमिड का यूज़ आपको बता देता हूँ। एमिड एक तरह का प्रेपोजिशन है, आप यही समझ लो इसको कि ये प्रेपोजिशन है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी कंडीशन के बीच, किसी परिस्थिति के बीच। अब बीच के लिए तो हम लोग बिटवीन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिटवीन होता है प्लेस के लिए। दो लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, आपका जगह दो लोगों के बीच में है, तो वहाँ पे बोलेंगे बिटवीन। लेकिन एमिड क्या है? किसी परिस्थिति के बीच। जैसे गरीबी के बीच, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? एमिड पॉवर्टी। तो यहाँ कोविड-19 के बीच, कोविड-19 के बीच, तो उसको कैसे लिख दिया है? एमिड कोविड-19। ओके, थोड़ा सा और मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। आप ये देखो क्या लिखा है? बैटलिंग कोरोना फंड क्रंच, बिहार सेट टू ट्वीक इट्स बजट। इसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं हमारी। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे बैटलिंग। बैटलिंग का मतलब क्या है? बैटल का मतलब एक लड़ाई, वॉर का मतलब एक युद्ध। एक युद्ध में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सो देयर कैन बी मैनी स्मॉल बैटल्स इन अ वॉर। ठीक है? और यहाँ बैटल को क्या कर दिया? इसको वर्ब बना दिया, मतलब कोरोना से लड़ाई, बैटलिंग कोरोना, कोरोना से लड़ाई लड़ना। एंड फंड क्रंच, आप जरा इस वर्ड पे गौर करो। क्रंच, क्रंच का मतलब होता है कमी। फंड क्रंच का मतलब फंड की कमी। फंड की कमी और कोरोना से लड़ाई। ठीक है? इन दोनों के मद्देनज़र रखते हुए बिहार कुछ चीज़ करने वाला है। देखो आप, सेट टू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेट टू जो भी चीज़ है, इसका मतलब वह होने वाला है। और बिहार क्या सेट टू है? बिहार क्या करने वाला है? ट्वीक इट्स बजट। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्वीक का मतलब होता है स्लाइट चेंज। थोड़ा हल्का सा चेंज जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप उसको क्या कर देते हैं? ट्वीक कर देते हैं। इट्स बजट। ठीक है ना? ओके, आप ये न्यूज़ देख लो ज़रा सा। 15,000 झारखंड वर्कर्स लीव फॉर
लद्दाख टू बिल्ड बॉर्डर रोड्स। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ समझाने वाली बात है, बट फिर भी लुक एट दिस वर्ड लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और इसी का पास्ट टेंस है लेफ्ट। ओके, तो 1500 झारखंड के वर्कर्स ने, कामगारों ने लीव किया है। लीव किया है मतलब अपने घर से अब वो चले गए हैं, घर छोड़ दिए हैं। कि कहाँ के लिए? फॉर लद्दाख। और किस चीज़ के लिए उन्होंने ऐसा किया है? बॉर्डर पे रोड्स बनाने के लिए। ओके, सो एक और न्यूज़ देखो आप, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट सिम्टम्स। आप ये देखो, सिम्टम का मतलब आपको पता ही है कि इसका मतलब होता है लक्षण। जो एक ये न्यूज़ देखो, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। विथ डिटर्मिनेशन 97 ईयर ओल्ड फ्रॉम आगरा बीट्स कोविड। जब किसी को भी आप बीट कर देते हैं तो आप हरा देते हैं। इंडिया बीट्स पाकिस्तान, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। 97 ईयर ओल्ड फ्रॉम आगरा, आगरा से जो ये 97 ईयर ओल्ड हैं, इन्होंने क्या कर दिया? कोविड को हरा दिया। फ्रेंड्स, इस हेडलाइन में मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, बता चुका हूँ आपको, उसको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। 97 ईयर ओल्ड देख रहे हैं आप, मतलब 97 वर्षीय वृद्ध या 97 वर्षीय आदमी। आप देखो 97 के बाद जो ईयर लगा है उसमें एस नहीं लगा है, ऐसा नहीं लिखा है कि 97 ईयर्स ओल्ड। आपके एग्ज़ाम में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 97 या ऐसा जो भी नंबर रहता है उसके साथ ईयर में एस लगा देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, जब भी ऐसा ईयर ओल्ड लिखा रहे और उसके पीछे चाहे कोई भी नंबर रहे, ईयर में एस नहीं लगेगा। क्योंकि हिंदी में भी आप ये नहीं बोलते मैं 13 वर्षों का हूँ, आप यही बोलते हैं मैं 13 वर्ष का हूँ। ठीक है। और ये जो 97 वर्षीय जो आदमी हैं जिन्होंने कोविड को हरा दिया है, इन्होंने किस चीज़ के साथ हराया उसको? डिटर्मिनेशन के साथ, कटिबद्धता के साथ। ठीक है ना, जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं कोई चीज़ कि हमको ये चीज़ करना है, तो आप एकदम कटिबद्ध हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। ओके, सो लेट मी मूव टू पेज नंबर 2। ओके, कुछ हेडलाइंस मैं स्किप कर जा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ रिवाइज कराने लायक चीज़ नहीं है। आप ये देखो, ये भी एक अच्छा हेडलाइन है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्चेज ड्राइव। आपको ड्राइव का मतलब मैं बता चुका हूँ, जिस तरह कैंपेन होता है, जिस तरह कोई स्टेप उठाते हैं, उसी तरह ड्राइव भी होता है। ड्राइव का मतलब भी होता है आंदोलन। ठीक है, अभियान, आंदोलन नहीं, अभियान। एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्चेज ड्राइव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने अभियान लॉन्च किया है। अब ये जो वर्ड है लॉन्च, आप इसको देखो, आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, कोई भी चीज़ जो नया चीज़ आप पूरे करते हो, आप उसको लॉन्च, एकदम नया चीज़ को तो नहीं कहेंगे। जैसे आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कोई अभियान को लॉन्च करते हैं, आप देखते हैं हीरो हीरोइन अपने बच्चों को, बड़े बड़े स्टार्स अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं, तो उस तरीके का चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लॉन्च किया है। क्या चीज़ लॉन्च किया है? ड्राइव। एक ड्राइव का मतलब तो होता है चलाना, लेकिन इस ड्राइव का मतलब होता है अभियान। जैसे पोलियो ड्राइव, पोलियो ड्राइव का मतलब पोलियो के खिलाफ अभियान। और 24 फाइंड फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, मास्क नहीं पहनने के चलते क्या हुआ है? 24 लोगों को फाइन कर दिया गया है। आप फिर से इस अगर हेडलाइन पे गौर करेंगे तो आपको फिर से आ गया है एमिड कोविड क्राइसिस। एमिड कोविड क्राइसिस का मतलब कोविड संकट के बीच। नीतीश रिव्यूज प्रिपेयर्डनेस फॉर पॉसिबल एनुअल फ्लड्स। नीतीश भी यहाँ किसी भी चीज़ की तैयारी, अभी हमने फर्स्ट पेज पे देखा प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी। नीतीश भी समीक्षा कर रहे हैं तैयारी की, किस चीज़ के लिए? जो पॉसिबल एनुअल फ्लड्स हैं, मतलब ये जो वार्षिक बाढ़ आते रहता है हमारे यहाँ, उसकी संभावना है, तो उसके लिए। ओके, एक हेडलाइन मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑब्जर्वेशन होम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट स्कैनर।
ये जो बच्चों के लिए बच्चों के लिए जो प्रोटेक्शन और ऑब्जर्वेशन होम्स बने हुए हैं, ठीक है ना, आप ज़रा इस चीज़ पे गौर करो। अंडर सुप्रीम कोर्ट स्कैनर, ऐसी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, अंडर द लेंस, अंडर द स्कैनर, अंडर द आइज़ ऑफ समवन और अंडर द रडार। अगर आप अंडर द स्कैनर हैं, अंडर द लेंस हैं, अंडर द रडार हैं, इसका मतलब आप जांच के दायरे में हैं, आप उसकी नज़र में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर के अंडर कौन है? ऐसे होम्स हैं। ओके, एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, चूँकि ये नज़र आ गया मुझे। आप इस चीज़ पे गौर करो सिर्फ, बाकी छोड़ दो। कंडीशन ऑफ इनमेट्स, आपको मैं बता चुका हूँ कि इनमेट का मतलब क्या होता है। मेट का मतलब होता है सखा की तरह, ठीक है। जो भी आपका मेट है समझ लो वो आपके साथ वाला चीज़ है। जैसे क्लासमेट, आप क्लास में आपके साथ पढ़ता है, रूममेट आपके रूम में आपके साथ रहता है, बैचमेट बैच में आपके साथ था। लेकिन यहाँ है इनमेट। इनमेट वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ एक जगह पे एक ही तरह के लोग रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जितने लोग रह रहे हैं वो सब सारे कौन है? पेशेंट्स हैं। तो सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल के क्या हो जाएंगे? इनमेट्स हो जाएंगे। जेल में जितने लोग रह रहे हैं, प्रिजन में जितने लोग रह रहे हैं, वो सब कौन है? प्रिजनर्स हैं, जेल के कैदी हैं। तो वो सब जेल के क्या हो जाएंगे? इनमेट्स हो जाएंगे। इसी तरह से अनाथालय में जितने ही बच्चे रह रहे हैं वो सब क्या है? अनाथ हैं। तो वो अनाथालय के इनमेट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ इनमेट्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशन होम्स हैं और प्रोटेक्शन होम्स हैं, इनमें जितने ही बच्चे रह रहे हैं वो इसके क्या हो गए? इनमेट्स हो गए। ओके, अब एक न्यूज़ और भी है हमारे पास। 11 झारखंड, अब ये न्यूज़ देखो, 11 झारखंड माइग्रेंट्स स्ट्रैंडेड इन यूपी टू रिटर्न। इसमें भी 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक तो ये स्ट्रैंडेड है, इस वर्ड का मतलब है स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ। आप कहीं फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाँ, आप लॉकडाउन से पहले आपने देखा था, लॉकडाउन में कई कई लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, वो स्ट्रैंडेड थे, ठीक है। तो 11 झारखंड माइग्रेंट्स, 11 झारखंड के प्रवासी स्ट्रैंडेड इन यूपी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जो यूपी में फंसे हुए थे, अब वो क्या होंगे? रिटर्न होंगे। रिटर्न का मतलब लौटना। आप देखिए ये चीज़ भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रिटर्न एक वर्ब है और वर्ब के पीछे क्या लग गया? टू लग गया। इसका मतलब कोई रिटर्न करेगा। जब भी वर्ब के पीछे टू हो जाए इसका मतलब वह काम होगा। तो 11 झारखंड माइग्रेंट्स जो स्टैंडर्ड हैं यूपी में, वो क्या होंगे? वो अब रिटर्न होंगे। ओके, लेट मी सी इफ ओके, अभी आप देखो ये एक अच्छा सा न्यूज़ निकला है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। मोतिहारी मैन ऑन अ मिशन टू मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट सैनिटाइज़र फॉर फ्री। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना। जब किसी भी चीज़ को आप बनाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मोतिहारी मैन एक मिशन पे हैं, एक लक्ष्य पे हैं। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैनिटाइज़र फ्री में। ओके, सो गाइज आई विल नॉट मेक इट वेरी लॉन्ग। मैं वीडियो को अभी तो यहीं पे इसको आई विल स्टॉप इट। और आई होप कि आप पेन और पेपर लेके बैठ रहे हैं और आपने भी अपना वर्ड्स रिवाइज करना शुरू कर दिया होगा। और आई होप कि यू हैव नॉट, आप अपना पेपर पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपने पेपर पढ़ना छोड़ दिया है इस कोविड में, तो फिर से आप अपने पेपर वाले को बोल दें, वो आपको पेपर दे देगा। टेक द न्यूज़पेपर, डू द सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड, ओके, एंड कीप रिवाइजिंग। अभी तो अगले 3-4 दिन 5 दिन और हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद से फिर जैसे मैं आपको न्यूज़ पे क्लास में पढ़ाता था उस तरीके से इसी पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एंड गाइज प्लीज़ लीव योर कमेंट्स। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में कुछ और भी पूछना है? ये सारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो।
Okay, so I will just stop here.